लोग कहते हैं टाइम ही नहीं है, इतना काम है, इतनी चीज़ों में हम उलझे हुए हैं। अब निंदा चुगली के लिए सबके पास समय मिल जाता है, उसके लिए सब टाइम निकालते हैं। कोई लेटेस्ट मूवी आए उसे जाकर देखने के लिए टाइम निकल जाता है, घूमने के लिए समय मिल जाता है, बेकार की बातें करने में समय निकाल लेते हैं, बदला लेने में समय निकालते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, पुरानी बातें याद करने के लिए समय निकालते हैं। लेकिन जहाँ समय निकालना चाहिए उसके लिए व्यक्ति समय नहीं निकालता। जब आप उस चीज़ के लिए समय नहीं निकालते तो धीरे धीरे करके क्या होता है, आप जो है दुनिया में उलझते उलझते अपने आप को हर्ट करना सीख जाते हैं, अपने आप को दुख देना सीख जाते हैं। छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं, आंसू बहाते हैं, लगता है कि इससे ये उम्मीद की थी ये मेरे लिए कुछ करेगा और इसने मेरे लिए कुछ करा ही नहीं। मेरे इस रिश्ते से मुझे उम्मीद थी, मेरे इस दोस्त से मुझे उम्मीद थी, इस व्यक्ति से उम्मीद थी, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आपको होता है दुख और अंदर शक्ति नहीं होती, अंदर पावर नहीं होती, इनर पावर हो जाती है वीक। और इनर पावर वीक होने के कारण व्यक्ति झेल नहीं पाता स्ट्रेस को, झेल नहीं पाता तनाव को, झेल नहीं पाता परेशानी को, और मन विचलित रहता है। और ऐसा विचलित मन किसी भी सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाता। जो लोग चाहते हैं कि बहुत सक्सेसफुल हों, जिंदगी में बहुत चीज़ें आए, उसके लिए ज़रूरी है कि इनर पावर तो हो, आंतरिक शक्ति तो हो। वो अंदर की शक्ति हमें अपने अंदर जगानी पड़ेगी, और वो आत्मिक बल जब तक हम नहीं जगाते, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने मन को फोकस करके और निरंतर एक जगह टिककर बैठना, एक व्रत लिया है उस व्रत को निभाना, ये सब चीज़ें हमारी इनर पावर को बिल्ड करती हैं, आत्मिक शक्ति को बिल्ड करती हैं। आपने अगर एक व्रत भी ले लिया एक दिन में कि आज का ये व्रत है कि आज मुझे निंदा नहीं करनी, किसी के लिए गलत बोलना ही नहीं है आज, या आज का दिन मुझे मुस्कुराते हुए बिताना है, ये व्रत आपने लिया। अब हुआ क्या, सुबह सुबह तो आपने व्रत ले लिया कि मैं आज मुस्कुराऊंगा और दूसरों को भी खुश रखूंगा। अब उसी दिन हो गया घर में झगड़ा। अब आप सोचते हैं कि क्या व्रत मैंने ले लिया, दूसरा तो झगड़ने के लिए आ रहा है, लड़ने के लिए आ गया, मैं तो लड़ना नहीं चाहता। अब माहौल ऐसा बन गया। अब आप कहेंगे कि लड़ाई में कोई कैसे मुस्कुराए, ये तो बड़ा मुश्किल है। अब दूसरा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और आप अगर मुस्कुराएंगे तो व्यक्ति सोचेगा मेरा मजाक बना रहा है, वो और लड़ने के लिए आ जाएगा। तो आपका वो जो व्रत है उसी दिन खंडित हो जाता है। फिर आप सोचते हैं अगले दिन करेंगे, फिर अगले दिन कुछ हो जाता है, फिर तीसरे दिन आप कहते हैं छोड़ो मुझसे तो होगा ही नहीं, मेरे तो बस का नहीं है, ये तो बस किताबी बातें, मैं नहीं कर सकता, किसी और दिन करेंगे जब समय मिलेगा, जब माहौल अच्छा होगा। ऐसे अगर चलता रहा तो आप अपनी इनर पावर को बिल्ड नहीं कर सकते, आत्मिक शक्ति को बिल्ड नहीं कर सकते। जब भी हम कोई चीज़ का संकल्प लेते हैं, भगवान एक टेस्ट रख देते हैं सामने। अब वो टेस्ट पार करना होता है, उस परीक्षा को पार करना होता है कि ये परीक्षा है, ये परेशानी है, अब देखते हैं ये व्यक्ति निभाता है कि नहीं निभाता है। अगर आप उस परेशानी को झेल जाते हैं, सह जाते हैं धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, तो आप उस टेस्ट पे पार हो जाएंगे। और अगर नहीं झेल पाए तो फिर वापस गोल गोल घूमते हैं। इससे ज़्यादातर लोगों की जो परेशानी है वो हमेशा चलती रहती है, हर साल बदलता रहता है, नया साल आता रहता है और वो वैसे के वैसे ही रहते हैं।
लोग बहुत सारे प्लेजेस लेते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, इस साल तो मैंने ये काम करने हैं, इस साल कुछ लोग कहते हैं इस साल तो पतला होके दिखाएंगे ही दिखाएंगे, या इस साल तो हम अपने क्रोध पर नियंत्रण करेंगे, या इतने पैसे तो कमा ही लेंगे, या ये चीज़ छोड़ देंगे। लेकिन फिर वापस उसी चीज़ पर आप आ जाते हैं, क्योंकि आप अपने हैबिट्स के वो जो जाल हैं उसको तोड़ ही नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को धीरे धीरे करके साधना में आगे बढ़ाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ध्यान, पॉजिटिव एफर्मेशंस, शांति में बैठना, एक चीज़ को लेकर लगातार उसकी प्रैक्टिस करना। कोई भी एक संकल्प लें, छोटे से शुरुआत करें, बड़ा सा ना लें, छोटी सी कोई चीज़ ले लें कि 1 घंटे का ही आपने अभ्यास किया कि 1 घंटा मैं जो हूँ अपने मौन में रहूँगा, उतने की ही प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉन्फिडेंस लेवल फिर बढ़ता है, अपने प्रति ट्रस्ट बढ़ता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद फिर अपने आप को एक चैलेंज दीजिए, धीरे धीरे करके अपनी इनर पावर को बढ़ाइए, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाइए।